हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आकवन या आंकड़ा का दूध। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे। और यही आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ नई जानकारी देंगे इसके बारे में। चलिए बताइए इसके बारे में क्या है, आगे बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम ऐसे विषय पे बताने जा रहे हैं जो गांव देहात में कभी कभी जीवन में ऐसी नौबत आ जाती है जिससे कि आदमी को तकलीफ में आ जाता है, काफ़ी परेशानी होनी पड़ती है। उन परिस्थितियों में हम कैसे गांव देहात में कैसे निपटें, कैसे उससे अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें। तो दोस्तों, जीवन में आपने कभी न कभी या अकवन या आंकड़े का पौधा जरूर देखा होगा। यह पौधा किसी भी समय में जिंदा रहता है, बरसात, गर्मी, ठंडी, सभी टाइम में जिंदा रहता है। और इसको अक्सरहा बकरी इत्यादि नहीं खाती है, जानवर इत्यादि नहीं खाते हैं। और ये जहरीला पौधा भी होता है। इसका दूध जो है भूलकर भी अपने आंखों में ना लगाना, या इसका डाली को दतवन इत्यादि कभी तोड़ के मत करना, ताकि इससे बचना जरूरी है। ये जहरीला के साथ साथ दांतों को भी गिरा सकता है और आंखों को भी नुकसान कर सकता है। काफी जहरीला होते हुए भी एक काम का चीज है ये, जिसे हम आज जो बताने वाले हैं कि इसका दूध जो होता है बहुत काम का चीज होता है। दिखता तो है दूध की ही तरह, लेकिन हम इसे देहातों में गद कहते हैं। गद हमारी उरांव भाषा में या देहात की भाषा में। और इसे कैसे उपयोग में लाना है और किस टाइम में लाना है, इसके बारे में ही मैं बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग जीवन में भाग दौड़ करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, और कभी ना कभी चलते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए कभी कभी स्लिप हो जाता है, पैर फिसल जाता है, या बच्चे दौड़ते हुए कहीं गिर जाते हैं तो मोच लग जाता है। मोच, जिसको चोट भी कह सकते हैं, मोच भी कह सकते हैं। तो उन परिस्थितियों में अंदरूनी घाव हो जाता है, दर्द होने लगता है, और आदमी को चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में काफी तकलीफ होती है। उस परिस्थितियों में ये अकवन का दूध, जिसे हम गद बोले, वो बहुत काम का चीज है, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। अब सवाल क्या है कि अकवन का पौधा तो कहीं पर भी मिल जाता है, ढूंढने वाला होना चाहिए। ये कोई मैंने इसको पौधा लगा के नहीं रखते हैं लोग, अपने आप स्वतः हो जाता है जमीन में, कहीं ना कहीं रोड किनारे इत्यादि भी मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी को मोच लग गई है या हाथ पांव कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक ठाक तो हो जाते हैं, हड्डी जुड़ जाता है, किंतु उनका टेढ़ा मेढ़ापन नहीं ठीक होता है जब तक कि उसको दबाव नहीं डालेंगे, सही जगह पे मालिश करके नहीं लाएंगे। तो मालिश करने के लिए जो है ये अकवन और सरसों का तेल मिलाकर उस जगह पे हम मालिश करेंगे तो लगभग एक आध सप्ताह शाम शाम को, यानी कि रात को मालिश करें, ताकि रात भर में आराम मिलेगा। तो वही आराम मिलने के लिए ही
आराम पाने के लिए ही मैं नुस्खा बता रहा हूँ कि अब अकवन का जो गद है, दूध है, उसे कैसे प्राप्त करें। कोई भी छोटा सा बर्तन, कटोरी, कांच का हो या कचकड़े का हो या प्लास्टिक का हो, चलेगा। उसको लेकर एक तीक्ष्ण चाकू या छोटा सा ब्लेड से अकवन के पत्ते को या कोमल जो डाली है उसे हम काट देते हैं, तो दूध स्वतः निकलने लगता है और उसको हम किसी कटोरी में हम झोंकते हैं और कम से कम 8-10 बूंद जैसा जमा हो जाएगा। जितना हमें लगाना है उस जगह में उतना पर्याप्त अगर हो जाता है तो उसे लेकर उसमें हल्का सा सरसों तेल मिला देंगे और मिलाकर जो है जिस स्थान में आपको दर्द है उस स्थान में आप मालिश करेंगे तो दिन को तो आराम नहीं मिलेगा, लेकिन शाम को ये काम करना है, ताकि इसमें बहुत गर्मी होती है और गर्मी होने से क्या है कि मांसपेशियां को वो नॉर्मल कर देती है एक प्रकार से। जो जहाँ घाव है, जाम हो गया है, खिंचा गया है, तो उसको वो ठीक ठाक करती है और हड्डी को जिस स्थिति में लाना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे मालिश करके, टेढ़ा अगर हाथ है, अंगुली है, कोई भी चीज जो अंग नॉर्मल होना चाहिए अब नॉर्मल हो गया है, तो उसको हम मोच के रूप में गिनती करते हैं या जानकारी करते हैं। तो उसमें ये मालिश करने से बहुत आराम मिलता है। यूँ तो कई लोग शहरी दवाई कहिए या मेडिकल दवाई में आयोडेक्स करते हैं, लेकिन सभी के पास आयोडेक्स होता नहीं है। और देहात के ये जड़ी बूटी ये एक प्रकार से काफी काम का चीज है, ये साइड इफेक्ट भी नहीं होता बल्कि काम का ही चीज है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जो मैंने कहा, आंखों में से बचाना है, इसका दूध कहीं आंखों में ना चला जाए और इसका गद को भूलकर भी मुंह में नहीं डालें, नहीं तो दांत को गिरा सकता है, क्योंकि ये माने इसका अपना कुदरती चीज है, उजाड़ देता है, गिरा देता है दांतों को, दांत नहीं रहेगा नहीं तो। ये सावधानी है। बाकी इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी स्वयं दर्दी भी इसको लगा सकता है या किसी के जरिए भी जो इस काम को करा सकता है। तो आज का टॉपिक यही है कि मौज के टाइम में ये बहुत काम का चीज है। दोस्तों, मैं कोई ऐसे वैसी जो बातें नहीं बताता हूँ। मेरे जीवन में मैं खुद भी कभी चोटिल था, मैं छत से गिर गया था और उस टाइम में मेरे को चलने में बहुत ही तकलीफ होती थी। हमारे बच्चों के सहारे मैं एक बाएं साइड में एक दाएं साइड में दोनों को कंधे पे पकड़ के ये लोग हमारे को उठाते थे, बैठाते थे। एक अंग काम ही नहीं करता था। डॉक्टर लोग तो इंजेक्शन इत्यादि सारे चीज दे दिए, किंतु ठीक होने में बहुत टाइम लगा। 6 महीने हमको बहुत तकलीफ हुआ, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और उन स्थिति में हमारे को ये जो दवाई किसी ने बताया और हमने लगाया भी, धीरे धीरे तो हाथ जो है कोकड़ा हो गया था, बिल्कुल मैंने सीधा नहीं कर सकते थे, वो धीरे धीरे सीधा हो गया। तो आप लोग को भी हम बताना चाहते हैं, और आप भी इस प्रकार का अगर किसी को तकलीफ हुई है, दुख आया है, मोच इत्यादि आया है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक तो आज की बात नहीं है, ये तो महाभारत काल से ही काम चल रहा है, रामायण के टाइम से ही चल रहा है। जो जड़ी बूटी का जो हमारे भारत में तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टरी दवा तो आज इन्वेंशन हुई है, खोज हुई है,
लेकिन इससे पहले तो जड़ी बूटी से ही काम चलाते थे। हमारे कुदरत में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको हमें अभी जानकारी भी नहीं है। अच्छे गुरु या अच्छे वैद्य के अभाव में कई ऐसे विद्याएं हैं, कई ऐसी जानकारी हैं जो हम जो है आने वाली पीढ़ी उसे भूल जाएगी। हो सकता है जानकारी ना होने से पता ही नहीं चलेगा, बगल में ही सब कुछ रहेगा किंतु उसका निदान नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे देशवासी के लोग हैं जो गांव देहात में हैं, शहर में हैं, जिसे तकलीफ होती है वो कम से कम इसका इस्तेमाल कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और कुछ भी अगर किसी को डाउट है तो लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका समस्या का समाधान देंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी आपके पास एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, उसमें आप अगर आपको नहीं मालूम कि कौन सा पौधा है तो वो दिखाया जाएगा वीडियो क्लिप में, आप अच्छे से देखिएगा और हमारे जो बताया गया है जो भी कथन अनुसार आप उसका पालन कीजिएगा सही से, ठीक है। अभी आपके सामने एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, ये आपके सामने देखिए। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, ये वही अकवन का पेड़ है जो आपको दिखाई दे रहा है। और यह पौधा को नहीं भूलिएगा, यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको किसी भी भाग में चोट आ जाती है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात, यह अकवन का पौधा इसे ना तो लगाया जाता है, ये अपने आप उग जाता है, ये आश्चर्य की बात है। और दूसरी यह भी है कि ये पौधा बहुत ही जहरीला होता है, जहरीला होते हुए भी यह काम का चीज़ है। इसे एक आयुर्वेदिक के उपचार से इसे इस्तेमाल कीजिए। और आपको ध्यान से देखिए, इसको मत भूलिएगा। और एक चीज़ कहना चाहते हैं, इसमें यह ध्यान रखने की चीज़ है कि इसका जो गद होता है, जिसे कोई दूध बोलते हैं, लेकिन दूध को देसी भाषा में गद कहते हैं। और इसे आँखों में लगने से बचाएं। यदि किसी की आँखों में यह गद लग जाता है तो उसे आँखों को नुकसान पहुंचता है और वह आदमी कोई भी व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इसे ज़रूर ध्यान दीजिए, यही इस वीडियो में बताया गया है। और वीडियो पसंद आया तो लास्ट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।